हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लगभग पूरी कर चुके होंगे, क्योंकि समय बहुत नज़दीक आ चुका है। तो मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन का एक सेट लाया हूं, ताकि आप लोगों की तैयारी और भी ज़्यादा बूस्ट हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, प्रकाश की कण प्रकृति, प्रकाश की अनुदैर्घ्य तरंग प्रकृति, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति या प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत। तो क्या प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो प्रकाश की ध्रुवण जो है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की होती है, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग की होती है, और ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? रेडियो तो हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, इंफ्रारेड भी हो जाता है, माइक्रोवेव भी हो जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है दोस्तों नहीं आता है विद्युत चुम्बकीय तरंग में। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो द्रवों में घर्षण को क्या कहेंगे? तो द्रवों में जो घर्षण होता है उसको श्यानता कहलाता है वो। दोस्तों, यदि आप लोग की पकड़ साइंस और करंट अफेयर पे है, तो ये दोनों ही चैप्टर है जो मेरिट बनाने में ज़्यादा काम आता है। इन दोनों को पकड़ मजबूत बना के रखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? डॉपलर प्रभाव किस पे लागू होता है? तो डॉपलर प्रभाव क्या ध्वनि पे लागू होता है, प्रकाश की तरंग पे लागू होता है, या दोनों पे लागू होता है? तो दोस्तों, डॉपलर प्रभाव जो है दोनों पे लागू होता है, ध्वनि एवं प्रकाश तरंग दोनों के लिए लागू होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब प्रकाश अभिलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा क्या होती है? तो प्रकाश की दिशा दोस्तों जल में प्रवेश करने के बाद बदल जाएगी। मैं ये मानकर चल रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों का सिलेबस जो है पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग और अच्छे से तैयार हो सके अपने एग्जाम के लिए। छठा करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो भारत में किया गया था उत्तर प्रदेश में। आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राइट बैंक का लॉन्च किया है? तो राइट बैंक किसने लॉन्च किया है? तो भारत ही लॉन्च किया है। दोस्तों, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? अमेरिका का राजदूत किया गया है, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो जो वर्तमान में है रॉबर्ट F गोएन जो है वो भारत में अमेरिका के राजदूत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? हिंदी का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिएगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो धुरी जो है दोस्तों इसमें तत्सम है। हिंदी के भी अब लोग को एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन रहेगा ही, इंग्लिश भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो कमल का पर्यायवाची पंकज हो जाता है। आगे भी एक क्वेश्चन हिंदी का ही है, निम्नलिखित में सब सही शब्द इसमें से चुनना है। सही शब्द कौन सा है? तो आप लोग देखिए सही शब्द इनमें से कौन सा है। तो जो लिखा हुआ है सही शब्द इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, दुग्धो उज्ज्वल जो है इस तरह से लिखा जाता है, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि कौन सी नहीं चेंज होगी? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि तरंग या हवा से पानी में जब जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी? तो आवृत्ति। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, यानी कि पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की दिशा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। केशिकत्व की घटना का कारण क्या है? तो केशिकत्व की घटना का कारण हो जाता है
पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन जो है वो कैपिलरी का कारण बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है जो हम लोग को बताना है। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यहीं पे है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर ए, कोषों की संख्या बढ़ती है इसलिए जो है परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। विद्युत मोटर का कार्य किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत मोटर का कार्य जो है करंट ले जाने वाली कुंडली विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव करते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगी। दोस्तों लास्ट एग्जाम के टाइम में आप लोग जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। ये नहीं सोचिएगा कि मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं, बस अपनी लास्ट प्रिपरेशन को लास्ट कर रहे हैं। एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच दूरी क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? ध्रुव और एफ के बीच की दोगुनी दूरी होती है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की गई थी? तो डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन आगे भी है। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त राज्य अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा कहाँ नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात में। 4 सितंबर 2025 को एनआईआरएफ द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्स दिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी का क्वेश्चन है। शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो किस अलंकार में होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहीं पर है, यमक अलंकार में। यमक अलंकार में सही हो जाएगा। आवृत्ति बार बार उसमें होती रहती है यमक में। समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः क्या होती है? तो जो समान प्रकार के द्विफोकल लेंस होते हैं उसमें ऊपर अवतल होता है और नीचे जो होता है उत्तल होता है। दोनों लेंस उसमें लगा होता है। आप देखे होंगे कोई दादा ये सब जो पहने हुए रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? तो दीर्घ तरंग विकिरण का भाग इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में चालन सही है, बी संवहन सही है, विकिरण सही है। कौन सा नहीं है जो पूछ रहा है? तो विखरना इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन एक समान त्वरण का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी वह किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करेगी दोस्तों? तो वह केवल द्रव्यमान और तरल के घनत्व पर निर्भर करती है। मेन रूप से उसका घनत्व पर ही निर्भर करती है और द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलेगी? किसमें सबसे तेज गति चलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी तरल पदार्थ, सी गैस और डी नंबर ऑप्शन में है निर्वात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठोस में जो है ध्वनि तरंग तेज गति से चलती है और ध्वनि तरंग निर्वात में तो चलती ही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो आर्यों का मूल निवास जो था, तो ऑप्शन नंबर ए है अफ्रीका माइनर, एशिया माइनर, दक्षिण अमेरिका माइनर, यूरोप माइनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर यानी कि मध्य एशिया से आए थे आर्य। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है जो पूछ रहा है? तो
इसकी शुरुआत गांधी जी चंपारण के साथ हुआ था? नहीं दोस्तों, चंपारण के साथ नहीं हुआ था। गांधी इरविन समझौते के साथ कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार था। जी हाँ दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। 30 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता का हो गया था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से आ गए थे? प्रजापति आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। मानो या ना मानो, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी है। यह एक प्रोटीन है, जिसे क्या कहेंगे? यानी कि सिंपल ही पूछ रहा है कि नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो नाखून में पाया जाता है दोस्तों केराटिन पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है? तो अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो जबड़ा तंत्र जो है अवशेषी अंग का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं 33। जीवित तरल ऊतकों जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं, वह क्या है? जो सहारा प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान की मांसपेशियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो जो सहारा प्रदान करते हैं उसे कहते हैं कोलेन कायमा कहा जाता है, जो सहारा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो जो पादप कोशिका तीक्ष्णता कठोरता जो प्रदान की जाती है, वेसिकल्स यानी कि रिक्तिकाएं के द्वारा प्रदान की जाती है। कोशिका रक्त भरी रिक्तिकाएं के द्वारा। कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऐसे होता है उसका पार्श्वविव यानी कि जिसे लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है, वो पौधे के तना को घेरे बढ़ाने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो है फिलोसोफी जूलॉजी किसकी पुस्तक है? तो पुस्तक हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत के कौन सा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया? तो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व को दूसरा स्थान मिला है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसे हरा कर जीता है? तो किसे हरा कर जीता है पूछ रहा है। तो डायमंड हार्बर एफसी को हरा कर जीता। कौन जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। आगे क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नॉन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधीक्षक की नियुक्ति की थी? ये सब की नियुक्ति किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अधीक्षक का मतलब सहनाय मंडी। आगे देखते हैं किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए टिट्टू मीर ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। गांधी जी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि वे उस समय जेल में थे। यानी जब पूना पैक्ट हो रहा था तो गांधी जी उस समय जेल में थे। तो गांधी जी के बदले हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? तो ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाता है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 44 है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वत है उसका डायरेक्शन बताना है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? तो किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे? तो कांस्य औजार, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये आर्टिकल 38 हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है अवसादी चट्टान का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, एशिया को ही। एशिया को मानव घर के नाम से जाना जाता है। 49 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआंरों की घाटी के नाम से जाना जाता है कटमई ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी। भूपटल से अधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। 51 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो कौन सी नहीं हुई है? तो ज्वालामुखी गतिविधि नहीं हुई है। सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित जोड़ों विशिष्ट वायु राशियों की कौन सी विशेषता सही है? कौन सी विशेषता सही है जो पूछ रहा है? तो क्या समुद्री भूमध्यरेखीय क्षेत्र में गर्म महासागर है? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। जितने भी भूमध्यरेखीय पर स्थित है उसका जल जो है गर्म होता है, इसलिए गर्म महासागर इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी कुमायूं हिमालय के मिलाप हिमनद से निकलती है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? तो गौरी गंगा जो है मिलाप हिमनद से निकलती है, इसका सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, एस आकार का महासागरीय कटक, एस आकार का महासागरीय कटक क्या है? तो मध्य अटलांटिक कटक, यानी कि एस आकार का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। कटक पूछ रहा है तो मध्य अटलांटिक कटक। लोकसभा के चुनाव के लिए प्राप्त न्यूनतम आयु क्या? तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 साल है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों की जांच कौन करता है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जांच कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही उसकी जांच करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? यानी कि केंद्र सरकार की कार्यकारी क्रियाएं जो है किसके नाम पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम पे चलाए जाते हैं। यदि राज्य के बारे में पूछता तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में संसदीय सीटों की संख्या 40 है। आगे क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, भारतीय संविधान ने दीर्घ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली थी? संघीय प्रणाली किसकी देन है भारतीय संविधान में? तो कनाडा की देन है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची किसके संविधान से लिया गया? अब क्वेश्चन है संवृत्ति सूची कहाँ से लिया गया? तो संवृत्ति सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्य अधिकार क्षेत्र है? तो कितने उच्च न्यायालय हो जाएंगे? 3 उच्च न्यायालय। 3 उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों पर उनका अधिकार क्षेत्र पाया जाता है। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आने जाने का अधिकार 19 में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत सम्मिलित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता है। 26 में है कि धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं। 11 में जो है जो नागरिकता के बारे में जो लास्ट अनुमोदन करेगा वो संसद में होगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, राष्ट्रीय आय समान किसके राष्ट्रीय समान है? तो साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं,
भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन जो है कब किया था? तो 1948 की औद्योगिक नीति में 1948 की औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया है। दोस्तों, यदि आप लोगों को लग रहा हो कि ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा। पहले खुद के मन में सही करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा आप लोग कितना सही बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। कहाँ से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर से, डायरेक्ट टैक्स से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सब सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है उसे सार्वजनिक वस्तु कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कौन सा मानव विकास सूचकांक एचडीआई का घटक नहीं है? यानी कि एचडीआई में जो 3 घटक होते हैं तो इनमें से कौन सा एक नहीं होता है? इनमें से कौन सा एक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, सकल नामांकन दर है, स्वास्थ्य और पोषण नहीं है। आगे देखते हैं 69 नंबर। निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थक कार्यक्रम का उदाहरण है? तो कृषि मूल्य का एक उदाहरण हो जाएगा मूल्य तल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आएगा? इसमें इनमें से रक्षा व्यय भी आ जाएगा, ब्याज भुगतान भी आ जाएगा, वेतन और पेंशन भी आ जाएगा, सब्सिडी भी आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुना जाएगा तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है सभी जानते हैं न्यूटन ने ही दिया था। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम न्यूटन दिया था। बिजली का बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली का बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाता है इसका रासायनिक सूत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो सभी जानते हैं शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे 79 देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार बढ़ जाता है। आगे 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। आगे देखते हैं 86 नंबर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जो थे 24वें नंबर के तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें के थे। हरिश्नेमी 22वें थे। किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 88 कहता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में हो जाएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख पाया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है कॉर्नवालिस लागू किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित हो जाएगा हीराकुंड बांध? सबसे लंबी नदी महानदी पर है। सब हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। 94 नंबर देखते हैं। मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकारों का प्रावधान? तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य है जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाया जाता है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपके काम का नहीं है तो शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अपने भाई में, बहन में शेयर कीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट देने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो सभी जानते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। दोस्तों लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से कंटेनर जो होता है उसको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं अभी चैनल पे नया हूँ और भी अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग तैयारी मज़ेदार से कीजिए।